कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। बीच में ये थिक होते हैं और एंड में थिन होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, और इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कि ये रेस को पास पास लाते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस भी इन्हें कहते हैं। ये भी लिख देते हैं यहाँ पर। और कई जगह इनको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी लिखा हुआ देखोगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल दो ही रूल्स हैं। तो पहला रूल देखते हैं। यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, और कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं 4 फोकस। मिरर में 2 फोकस होते थे, मिरर में 1 फोकस होता था, इसमें 4 फोकस होंगे। एक इधर F1 और 2F1। यहाँ से यहाँ जैसे मान लेते हैं अगर 2 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर F2 बनाएंगे तो यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ 2F2, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा बीच में। तो मतलब फोकस की जो डिस्टेंस है वो आपस में बराबर होती है और ऑप्टिकल सेंटर से बराबर होती है। तो अब इसमें पहला जो रूल है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि ऐसे, ये इसके अलोंग ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके अगर पैरेलल आ रही है तो मेरा इस लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं आती, नीचे से आती, जैसे मान लेते हैं इधर से आ रही है, तो भी ये इस लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा इसका रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस इसमें नहीं बना रहा है क्योंकि फोकस की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट की रे पास होती है, जैसे इधर से एक रे आई और इधर ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, तो ये जो रे है ये अनडेविएटेड पास होगी, यानी कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। अगर इधर से आती तो भी ऐसे स्ट्रेट चली जाती, तो अनडेविएटेड रे यहाँ पर पास होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखने पे कहाँ पर इमेज बनेगी ये देखते हैं। इसके बाद तो अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख लिया है, यानी कि मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है। तो इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है तब पैरेलल रेज आएंगी, तो ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज भेजेगा। और हमेशा इमेज बनने के लिए एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा मिनिमम उसमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास हो गई, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी फोकस से पास हो गई। तो इमेज यहाँ पर बनेगी फोकस पे। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज एट फोकस। और रियल इन्वर्टेड, जब भी रियल लिखा कहीं पे देखो तो उसके साथ इन्वर्टेड चिपका दो। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इन्वर्टेड का मतलब होता है इमेज ऐसी बनेगी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, ये होता है इसका मतलब। तो अब इसको एक तरीके से इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट हो तो एक तरीके से और बना सकते हैं, उसको इसमें देखते हैं। रेज ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों रेज आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये रेज आई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई अनडेविएटेड, और एक रे आई फोकस से पास हुई और लेंस से टकराने के बाद यहाँ पर इमेज बना दी। तो देखो उसमें भी इमेज फोकस पे बन रही थी, इसमें भी इमेज फोकस पे बन रही है। इन्वर्टेड इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी। रियल कब बनती है? रियल तो तब बनती है जब
इमेज एक्चुअल में मीट करें, तो यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही है, यहाँ पे भी एक्चुअल में मीट कर रही है, इसीलिए रियल इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, पूरा जैसा इसमें सेम है वैसा इसमें सेम, अलग तरीके हैं बस दोनों, बात तो वही है। रियल इन्वर्टेड और एट फोकस, और डिमिनिश्ड होगी इमेज, कैसी होगी? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। बुक में ये वाला तरीका भी दिया होता है, इसीलिए ये भी बता दिया। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन पे रखते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रख दिया है और इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो एक रे यहाँ पर फिर से पैरेलल भेजेंगे और ये फोकस से पास होगी कुछ इस तरह से, और दूसरी जो रे होगी वो पास होगी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज आएगी कहाँ पर? तो इस बार इमेज आ रही है इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज F2 और 2F2 के बीच में आ रही है, यहाँ पर मीट कर रही है। और कैसी है? रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल, उसके साथ इन्वर्टेड लगा दो और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो इसमें तो इधर 2F1 के पीछे रखा था, अब इसमें 2F1 पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो 2F1 पर रखेंगे तो एक रे पैरेलल आएगी और फोकस से पास हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को अब 2F1 पर रखा हुआ है और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है, तो इमेज बनेगी 2F2 पे। तो लिखते हैं इसमें इमेज एट 2F2। इस बार इमेज बनेगी 2F2 पे और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। जहाँ पे रियल देखो वहाँ पे इन्वर्टेड लगा दो। और कैसी बनेगी? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही इमेज की भी होगी। तो ऑब्जेक्ट एट 2F1 हो गया ये। अब इसके बाद इसमें अगला केस देखते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2F1 और F1 के बीच में। तो एक रे पैरेलल भेजेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई। और दूसरी रे जो भेजेंगे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज जो आएगी वो थोड़ा 2F2 के इधर शिफ्ट हो जाएगी। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इस बार। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जब F1 पे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इस बार रख दिया F1 पे, फिर से पैरेलल रे भेजेंगे, फोकस से जाएगी, और एक रे भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो गई। अब पैरेलल जो रे होती हैं वो कभी मीट नहीं करती हैं आपस में, तो ये पैरेलल रेज हैं। तो मैथ में पढ़ा होगा पैरेलल जो रेज होती हैं वो कहाँ पर मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो इमेज भी जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी। तो रियल इमेज बनेगी क्योंकि रेज मानेंगे ऐसा कि एक्चुअल में मीट करेंगी। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पर रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड
इमेज देखने को मिलेगी। तो अब एक लास्ट इसका बचा है, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसको भी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अब हमने रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अब ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो अब एक रे पैरेलल भेजी गई फोकस से, चली गई फोकस से ये वाली रे, और एक रे है ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ये जो रे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती चली जाएगी। पैरेलल वाले में ये जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है, इसमें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग रेस बनेंगी। डाइवर्जिंग जो रेस होती हैं वो कभी नहीं मिल सकती हैं, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। तो इमेज इस साइड इस बार नहीं बनेगी। तो इमेज के लिए इस बार हमें लेंस के पीछे आना पड़ेगा और इन रेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इमेज यहाँ कहीं 2f1 और f1 के बीच में बनेगी। इमेज बिटवीन f1 एंड 2f1। और इमेज कैसी बनेगी? रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी हैं, वैसे इस साइड मीट करती थी तो रियल में मीट करती हैं इस साइड, इस बार हमने एक्सटेंड करके बनाई है। तो इस बार वर्चुअल इमेज होगी। और इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी है तो इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज, अगर इमेज भी ऐसी है तो इमेज इरेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो इरेक्ट, इसको कहीं कहीं अपराइट भी लिखा होता है, अपराइट। और कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो यही थे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन, और इसके बाद कॉनकेव में लेंस के भी करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें।